इस कहानी का उद्देश्य केवल जानकारी देना और मनोरंजन करना है। इसमें दिखाए गए कुछ पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं। कृपया इसे केवल एक रचनात्मक प्रस्तुति के रूप में लें। छोटा रवि, जिसकी उम्र अभी बस 6 साल की थी, एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी में अपनी मां सीमा के साथ रहता था। झोपड़ी दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी झुग्गी बस्ती में थी। रवि के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और कई बार तो उनमें पैबंद भी लगे होते थे। उसके छोटे छोटे पैर अक्सर नंगे ही रहते थे, धूल और मिट्टी में सने हुए। सीमा, रवि की मां, एक मेहनती औरत थी। रवि के पिता रमेश की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। रमेश एक रिक्शा चालक थे और उनकी मौत के बाद सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब सीमा घरों में बर्तन साफ करके और कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी, जो अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी नहीं होता था। एक दिन रवि अपनी मां के साथ बाजार गया। बाजार में रंग बिरंगी दुकानें और तरह तरह के लोग थे। रवि की आंखें एक मिठाई की दुकान पर टिक गईं, जहां सजी हुई रंगीन बर्फी और जलेबी उसे बहुत लुभा रही थी। उसका मन ललचा उठा, लेकिन उसे पता था कि उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वह उसे मिठाई दिला सके। घर लौटते समय रवि ने सड़क के किनारे एक कुत्ता देखा जो बुरी तरह से घायल था। उसकी एक टांग से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। रवि का छोटा सा दिल उस बेजुबान जानवर के लिए तड़प उठा। उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? सीमा का दिल भी पिघल गया। वे कुत्ते को अपनी झोपड़ी में ले आए। सीमा ने अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कुत्ते के घाव पर बांधा और उसे थोड़ा पानी पिलाया। रवि सारा दिन उस कुत्ते के पास बैठा रहा, उसे सहलाता रहा और उससे बातें करता रहा। अगले कुछ दिनों तक रवि और सीमा ने मिलकर उस कुत्ते की देखभाल की। रवि उसे रोज खाना देता और उसकी साफ सफाई करता। धीरे धीरे कुत्ता ठीक होने लगा और रवि से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। रवि ने उसका नाम आशा रखा, क्योंकि वह उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया था। एक दिन गांव के एक दयालु व्यक्ति ने सीमा को एक छोटे से कारखाने में काम दिलवा दिया। अब सीमा को हर महीने कुछ निश्चित पैसे मिलने लगे, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी। रवि अब कभी कभी अपनी मां के साथ कारखाने जाता और वहां छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करता। हालांकि गरीबी अभी भी उनके जीवन का एक हिस्सा थी, लेकिन रवि और सीमा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल का सामना हंसते हुए किया। रवि जानता था कि उसकी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एक शाम जब रवि और सीमा घर लौट रहे थे, उन्होंने सड़क के किनारे कुछ लोगों को इकट्ठा देखा। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक अमीर आदमी की गाड़ी खराब हो गई है और वह परेशान खड़ा है। रवि अपनी छोटी सी उम्र में भी गाड़ियों के बारे में थोड़ी जानकारी रखता था, क्योंकि उसके पिता एक रिक्शा चालक थे। उसने उस आदमी से कहा, अंकल, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उस आदमी ने रवि को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी गाड़ी देखने दिया। रवि ने कुछ देर तक इंजन को ध्यान से देखा और फिर एक छोटी सी तार को जोड़ दिया जो शायद ढीली हो गई थी। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। वह अमीर आदमी रवि की समझदारी देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने सीमा को ढेर सारे पैसे इनाम के तौर पर दिए। उस दिन के बाद से रवि और सीमा की जिंदगी थोड़ी बदल गई। सीमा ने उन पैसों से अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और रवि के लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी और दूसरों के प्रति दयालुता कभी नहीं छोड़ी। रवि हमेशा उस घायल कुत्ते आशा को याद रखता था, जिसने उन्हें मुश्किल समय में भी उम्मीद का दामन थामे रहने की प्रेरणा दी थी। ये कहानी एक छोटे से गरीब बच्चे और उसकी मां की है, जिन्होंने गरीबी और मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे के प्यार और सहारे से जीवन की चुनौतियों का सामना किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए।